जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जय जी सत्सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सत्सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की बेटी, कोई भूल हो जाए तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। संगत जी, 2-3 दिनों से तबीयत बहुत ज्यादा डाउन चल रही है। गुरु जी को सब पता है। मैं मतलब ना तो मुझसे कोई काम हो रहा है। मेरा सर इतना भारी लग रहा है जैसे मैंने कितने किलो का बोझ मेरे सर पे रखा हुआ है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और बहुत ज्यादा सांस फूल रही है, लाइक फीवर फील हो रहा है और मतलब पूरे शरीर की एनर्जी ऐसा लग रहा है कि कुछ है नहीं शरीर में। बस जबरदस्ती काम किए जा रही हूँ लेकिन मुझसे हो कुछ भी नहीं रहा है। मैं नहीं जानती क्या है। गुरुजी के बहुत मैसेज आए कि तुझे ब्लैक मैजिक करा रहे हैं। प्लीज गुरुजी कृपा करो, ब्लैक मैजिक करने वालों को सबक सिखाओ। मैं पूरी तरह से, मेरा शरीर बिल्कुल बेकार होता जा रहा है गुरुजी। कल तो हस्बैंड भी बोल रहे थे कि मेरे दर्द हो रहा है। मतलब जिस दर्द का नाम सुनते ही मेरे रूह तक कांप जाती है, क्योंकि 4 से 5 साल लगातार वो दर्द में इतने में रहे हैं कि जब वो दिन याद आते तो मेरी आंखें एकदम, मैं बता नहीं सकती कि कितना बुरा टाइम हमने देखा था उस टाइम। प्लीज गुरुजी इस बार कुछ गलत मत होने दीजिएगा। मैं बस यही बोलूंगी। रात मैंने ड्रीम देखा था, मतलब परसों भी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी तो मैं जमीन पे ही ऐसी लेटी हुई थी तो अचानक से मेरे कानों में आवाज आती है मेरे हस्बैंड की। मतलब वो यहाँ पे थे नहीं तो अचानक से पता नहीं क्या बोलते हैं वो कि नीचे क्यों सो रही है, उठ जा ऊपर सो जा। तो मेरी अचानक से आंखें खुलती है, मैं देखती हूँ आसपास कोई भी नहीं था तो उठ के मैं बेड पे सो गई। रात मेरे हस्बैंड को उनके फ्रेंड जो है 11 बजे करीब उनकी कॉल आती है तो उनके जो मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है उनके ससुर की तबीयत खराब थी तो बोले कि अपनी गाड़ी लेके चलो। मैं अपनी वाइफ को वो छोड़ने गए थे उनके वहाँ पे, तो ये मेरे हस्बैंड बोले मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा। मेरे सास ससुर ऊपर सो रहे थे, मैं नीचे सो रहे थे हम लोग, तो वो चले गए। मैंने कहा चलो 2 घंटे मैं ही लेट जाती हूँ, ये आ ही जाएंगे। पता नहीं क्यों मैं अकेले सो नहीं पाती संगत जी शुरू से ही। तो मैं सो रही थी तो एक सपना आता है कि अचानक से इन्वर्टर डाउन हो जाता है और सारे घर की लाइटें बंद हो जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे उठाते, उठ उठ चल ऊपर सो, यहाँ क्या कर रही है। मेरी अचानक से आँख खुलती है, देखती हूँ लाइट तो जली हुई है। मैं इतनी ज्यादा नींद आ रही थी मुझे उस टाइम, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बेहोशी की दवा पिलाई हो। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी बिल्कुल भी। तो मैं उठी, मैंने अपनी बेटी को उठाया, गोद में लिया छोटी को और मैं ऊपर आके बेड पे लेट गई। बेड पे लेटी, उसके कुछ देर बाद ही फिर एक ऐसा लगा जैसे एक लेडीज है, बहुत है मतलब हेल्दी है, हैवी सी, भारी सी है, गोल चेहरा है और मुझे देख के वो हंस रही है, स्माइल कर रही है। तो मेरी अचानक से फिर से आँख खुली। मैंने कहा गुरुजी प्लीज कृपा करो, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और मैं सो नहीं पा रही हूँ। मैंने गुरुजी का 1 से 2 बार मंत्र जाप किया और फिर मैं सो गई। मैं नहीं जानती गुरुजी आप ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। थोड़ा थोड़ा ये भी समझ में आ रहा है कि शायद कोई नेगेटिविटी है जिससे मुझे मेरे पितृ देवता, हमारे देवता महाराज मेरी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि 2 महीने की प्रेगनेंसी भी है मेरी अभी। प्लीज गुरुजी रक्षा कीजिए मेरा, मेरे परिवार का, पति का ध्यान रखिए गुरुजी। सब कुछ आपके हवाले छोड़ा हुआ है, संभाल लीजिए। दूसरा, एक टेंशन हो तो देखी जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हालांकि गुरुजी बोलते हैं तू बस ऐश कर, तेरे सारे काम मैंने देखने हैं। गुरुजी आप ही देख रहे हो, पर क्या करें, इंसान है तो थोड़ा बहुत टेंशन हो ही जाती है। मेरी बड़ी वाली जो जेठानी है, जो मेरी बुआ भी है, आजकल मेरे मतलब मेरी सास से तो मेरी बोलचाल है नहीं, तो वो उनको अपनी तरफ खींचने के चक्कर में, मैं नहीं जानती वो ऐसा क्यों कर रही, क्योंकि जहाँ वो अपने सास ससुर की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती, नंदों से बात तक करना पसंद नहीं करती, आज वो कभी उनको कचौड़ी बना के खिला रही है, कभी कुछ नए नए आइटम बना बना के खिला रही है, अपने पास ही बुलाती है सारा कुछ। जैसे कि मैं नहीं जानती उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि ये जो घर है
ये सबसे पहला घर था जिसमें सभी लोग रहते थे, फिर उसके बाद एक-एक करके सभी ने अलग-अलग घर ले लिए। उसमें मेरे सास-ससुर ने सबको थोड़े-थोड़े पैसे भी दिए, कुछ उन्होंने मिलाए, तो सब अलग-अलग रह रहे हैं। ये जो घर था इसमें हमारे सास-ससुर रहते हैं। मेरे हस्बैंड ने इसको दोबारा से बनाया। इसमें 15 से 16-17 लाख करीब रुपए लगा भी दिए। अब सबको इस घर की मतलब इस घर पे सभी की निगाहें हैं, क्योंकि सबसे अच्छा लगता है। बनने के बाद पैसे भी लगाए हैं, तो अब सबका यही है कि कैसे भी इस घर को हड़प करना चाहते हैं। प्लीज गुरुजी, बहुत मेरे हस्बैंड की 6 से 7 सालों की मेहनत का पैसा लगा हुआ है इसमें। प्लीज इसे ऐसे किसी के हाथों में मत जाने दीजिएगा। बहुत मेहनत की उन्होंने, सारे पैसे जोड़ के उन्होंने फिर शादी भी अपने खर्चे से ही की। उन्होंने अपने मम्मी पापा से कुछ नहीं लिया, और जो हमारे बच्चे हुए डिलीवरी वगैरह सब वही अकेले किया। और इन लोगों की शादी भी साझे में ही हुई, बच्चे भी पले बढ़े। छठी 7वीं क्लास तक, 5 छठी क्लास तक बच्चे भी पढ़ाए। उसके बाद ये लोग अलग हुए। फिर भी इनको लगता है कि हम ही खा रहे हैं सारा कुछ। खेतों का जो भी है, खेत जो 2 जगह खेत है, एक जगह के खेत के पैसे आते हैं, वो मेरे सास ससुर का इतना हैवी खर्चा है कि वो सारे पैसे उसी में चले जाते हैं। एक साल के 50,000 रुपए आते हैं, 2 साल का एक साथ पैसे आते हैं 1 लाख के करीब। तो सारा पैसा मेरे सास ससुर ही खर्चा कर लेते हैं। कभी घूमने जाना होता है, कभी दोनों टाइम शराब भी, बीड़ी भी, तंबाकू भी। इतना हैवी खर्चा है इन लोगों का। फिर दवाई वोड़ी हर चीज से। और इनकी बेटियां आती हैं, उनका वो अलग से मेरे हस्बैंड ही खर्चा उठाते हैं, और एक एक बेटी को बहुत बहुत पैसे में विदा करती है। चलो वो भी सब ठीक है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे लग रहा है ये सब साजिश हो रही है मेरे घर को छीनने की। प्लीज गुरुजी, घर को जल्दी से जल्दी जितना हो सके इसे काम करा लो गुरुजी। मुझे और मेरे हस्बैंड को फिर से मारण क्रिया की जा रही है, मेरे समझ में आ रहा है। प्लीज गुरुजी कृपा करो, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ गुरुजी इन लोगों से। हे पापी लोग, ये कभी नहीं सुधरेंगे गुरुजी। आप हमारा कष्ट न जाने कितना अपने ऊपर लेते हो। ये भी हो सकता है गुरुजी कोई बड़ा कष्ट छोटे में कटवा रहे हैं, पर गुरुजी प्लीज आप कृपा करो। अब मुझसे सहन नहीं होता गुरुजी, मैं अब और नहीं झेल सकती। जब मैं किसी का बुरा सोच नहीं रही हूँ, ये लोग कर कैसे रहे मेरा बुरा। पर आप मत होने दो मेरा कुछ भी, मेरे साथ कुछ भी गलत गुरुजी। ना ही आपको कोई जरूरत है कि इन लोगों के भेजे हुए कष्ट को आप अपने ऊपर लें। प्लीज गुरुजी इनको सबक सिखाओ। अब तक मैं यही बोलती थी कि किसी का बुरा ना हो, मैं आज भी बोली किसी का बुरा ना हो, लेकिन जो लोग बिना वजह मुझे परेशान कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे साथ गलत कर रहे हैं, प्लीज गुरुजी आप उन्हें देखो, कृपा करो, मेरी रक्षा करो गुरुजी, रक्षा करो। बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस टाइम, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। जबरदस्ती कर रही मेरी सास, एक काम तक नहीं कराती है मेरे साथ। हाँ, उनको कोई अगर सब्जी खुद खानी हो, उनका मन हो, तो वो बस उससे बना लेती है, बाकी वो कुछ भी काम नहीं करती गुरुजी। प्रेगनेंसी भी है, 2 बेटियां भी हैं, उनको भी देखना होता, घर का सारा काम भी है, वो कुछ नहीं करती। खुद जाके खाया नहीं है दूसरी बहूओं के यहाँ, और ससुर को मैं ही देती हूँ, उनके कपड़े भी मैं ही धोती हूँ, अपने बस अपनी एक साड़ी धो लेती है बस, और वो कुछ काम नहीं करते। बताइए, मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा है। प्लीज गुरुजी रक्षा करो, कृपा करो गुरुजी, मुझे इन नेगेटिव लोगों से बचाइए गुरुजी, रक्षा कीजिए। इस घर की नेगेटिविटी अगर कुछ है भी है तो प्लीज उसे बाहर फेंको, घर से निकाल के गुरुजी, रक्षा करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम मुसीबत में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं। संगत जी, सच में अगर लाइफ में कोई परेशानी चल रही है तो इसका मतलब यही नहीं है कि वो सामने वाले जिम्मेदार हैं या हम जिम्मेदार हैं। संगत जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने कर्मों का पता नहीं होता है, हमने पिछले जन्म में कितने बुरे कर्म करें, और क्या पता ऐसा हो कि हमने सामने वाले के साथ पिछले जन्मों में बुरे कर्म करे हो और वो इस रूप में आके हमसे बदला ले रहे हैं। संगत जी, ये सब भगवान भी कहते हैं, नियति में भी लिखा है कि अपने कर्मों का फल हमें यहीं पर भुगतना पड़ता है, चाहे वो किसी भी जन्म में भुगते। संगत जी, जिस तरह से आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने फैमिली को लेकर, जो भी इनको दिक्कतें हैं, सच में जब हम गुरु की शरण में आ जाते हैं, हमने चाहे कितने भी बुरे कर्म करे हों,
अगर वो 100% हमारे बुरे कर्म हैं तो गुरु महाराज जी उन्हें सिर्फ 10% में हमसे कटवाएंगे, और हम उन 10% में भी रोते हैं। ये आंटी की बात नहीं है, ये बहुत सारी संगतों की बात है जिसमें मैं भी आती हूँ। मुझे भी बैक पेन हो रहा है, 1 महीने से हो रहा है और अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मैं रोज़ गुरुजी से कह रही हूँ, रोज़ गुरुजी मुझे सपने में दर्शन देते हैं बटरफ्लाई रूप में, रोज़ मुझे दर्शन हो रहे हैं। गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तेरे जो भी कष्ट है वो मैं छोटे में काट रहा हूँ, बहुत बड़ा कष्ट है लेकिन मैं छोटे में काट रहा हूँ। आज मैं अपना बैक का एक्सरे करवाने गई थी, बैक की कुछ कमर में दिक्कत है या कोई हड्डी खिसक गई है या कोई स्पाइन प्रॉब्लम डॉक्टर बोल रहे हैं। तो आज शाम को मुझे रिपोर्ट मिलेगी और मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि मेरी कोई हड्डी वड्डी में कोई बाल ना आया हो, कोई हड्डी खिसकी ना हो या गैप ना आया हो। बस गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि बस जो भी है गुरुजी देख लो। और सच में जब मैं अरदास कर रही थी तो उसकी जब मैं डॉक्टर के बाहर आई, रूम के बाहर, तो वहाँ पे मैंने बटरफ्लाई को जाते हुए देखा। गुरुजी दर्शन देके गए। संगत जी, कर्मास होते हैं और उनका फल हमें भुगतना ही पड़ता है। बस गुरु की शरण में है तो गुरु जी हमारे साथ ज़्यादा गलत नहीं होने देंगे। वो जो भी कष्ट है वो आपके छोटे में ज़रूर कटवाएंगे, लेकिन काटने हमें ही पड़ते हैं, भोगने हमें ही पड़ते हैं, क्योंकि वो हमारे कर्मास हैं। संगत जी, गुरु जी पे भरोसा रखिए। गुरु महाराज जी अपने बच्चों के कष्टों को छोटे में कटवाते हैं तो उसका भी रीज़न होता है, क्योंकि 90% गुरु महाराज जी अपने ऊपर कष्ट लेते हैं। ये हर सत्संग में हर आंटी बताती हैं, और ये खुद गुरु महाराज जी कहते थे कि तुम तो 10% में भी रोने लगते हो। संगत जी, सच में मैं भी रोने लगती हूँ जब मुझे दिक्कतें होती है। कल परसों मैं बहुत रो रही थी कि मुझसे बैक पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कुछ करिए गुरु जी, सच में। और उसी वक्त जब मैं बाहर सूर्यदेव को जल अर्पित करने गई तो गुरु महाराज जी मुझे वहाँ बटरफ्लाई रूप में दिखाई दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे डांस कर रहे हैं, क्योंकि मैं रो रही थी और मेरी एकदम से हंसी छूट गई गुरु जी को देखते। मैं, गुरु जी आप तो रोते को हंसा देते हो। तो संगत जी, ऐसे हमारे गुरु जी। बस भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, पूरा सरेंडर कर दीजिए। गुरु महाराज जी आपकी अरदास जरूर सुनेंगे। बस थोड़ा सा सब्र जरूर रखिए। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सब्र करो, सब्र में बहुत ताकत होती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको सत्संग अच्छा लगता है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।